पॉन्डर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये जो हमारा वीडियो है, विशेषकर जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं बिहार सरकार के द्वारा, उनके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सक्षमता परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है। तो चूँकि हम लोग को बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा के सिलेबस के बारे में कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं दी है कि एग्जैक्ट उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, बट जैसा कि हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक अनुमान दिया है कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेबस रहा था और पैटर्न रहा था, सेम पैटर्न यहाँ भी रहेगा। तो हम लोग उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी ले लेंगे कि किस तरह का सिलेबस है, ताकि हम लोग के लिए उसकी तैयारी करना आसान हो जाए। तो जैसे पता है कि इसका फॉर्म 1 फरवरी से फिल होना स्टार्ट हो चुका है और ये एग्ज़ाम जो है 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में कंडक्ट होना है। तो अभी भी कुल मिला के लगभग 20-22 दिन का समय है, जो जिस टाइम में आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो उसको मजबूत करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसके हिसाब से 30 मार्क्स का लैंग्वेज पोर्शन था, भाषा का, और बाकी 120 मार्क्स सब्जेक्ट का था। सब्जेक्ट में भी 120 का 2 बाइफर्केशन हो रहा था। उसमें 40 मार्क्स आपका जनरल स्टडी का था और 80 मार्क्स का जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं या हैं उसके हिसाब से था। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम लोग सक्षमता परीक्षा देखेंगे। तो ये 3 स्तर पर आयोजित हो रही है, एक 1 to 5 के लिए, और दूसरा 6 to 8 के टीचर के लिए, और तीसरा है 9 से 10th के लिए। लेकिन जो लैंग्वेज का पोर्शन है, लैंग्वेज भाषा वाला और जीएस वाला, यानी ये 30 मार्क्स और ये 40 मार्क्स, ये दोनों के लिए समान रहने वाला है। बाकी 80 मार्क्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग उसमें प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे कि ये भाषा का सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो लैंग्वेज वाले पार्ट में देखा जाए तो लैंग्वेज वाले पार्ट का भी 2 बाइफर्केशन है कि उसमें 9 मार्क्स आपको पासिंग लाना होगा, और बाइफर्केशन उसका ये हुआ कि लगभग 30% क्वेश्चन 9 मार्क्स का आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन रहने वाला है, और 21 मार्क्स का 9 मार्क्स का इंग्लिश और 21 मार्क्स का हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश में जो टॉपिक है जैसे वोकेबलरी, शब्दावली है, ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये कुछ पैसेज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से आंसर करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेज लाइक मुहावरा और कहावत, तो इंग्लिश में कुछ मुहावरे और कहावत होते हैं, तो उसके बारे में आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि इंग्लिश वाला पोर्शन बिहार के टीचिंग एग्जाम में बहुत साधारण स्तर का होता है, तो उसके लिए आपको कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश भाषा का बेसिक नॉलेज भी है, अगर आप उसको इंग्लिश अगर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आप ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। उसका दूसरा है हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन। तो लैंग्वेज में हिंदी का पोर्शन, तो हिंदी वाला पोर्शन में शब्दावली है, वाक्य की बनावट है, जैसे उसमें आपको एक वाक्य दे सकता है, पूछ सकता है ये सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है, इस तरह का। व्याकरण है, विलोम शब्द है, वाक्य पूरा करना, समानार्थी, विपरीतार्थी शब्द, मुहावरे, उसका उपयोग, लोकोक्तियाँ। उसमें भी गद्यांश पहले बीपीएससी टीआरई 1 में था, लेकिन टीआरई 2 में यह हटा दिया गया, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में लैंग्वेज 100 मार्क्स का हुआ था, तो उस टाइम हिंदी में भी गद्यांश पूछा गया था। लेकिन चूंकि टीआरई 2 में सिर्फ 30 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर था, तो अब गद्यांश आने की संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा हमारा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपके जीएस वाले पोर्शन में आएगा। तो जीएस वाले पोर्शन में 4 चीज़ जैसे कि बताया गया है कि पहला तो करंट अफेयर रहेगा, करंट अफेयर। उसके बाद 10 मार्क्स का मैथ होता है। फिर हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ बेसिक जियोग्राफी और सिविक्स के क्वेश्चन रहते हैं।
तो ये आपका टोटल 40 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है ये पोर्शन। ठीक है, तो मैथ में आपका वही परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज, काम और समय, अनुपात समानुपात, उम्र वाले क्वेश्चन जिसमें कि जैसे वो बता दिया जाता है कि पिता की उम्र इतनी है और ये गुना है, उतना गुना है, उतना गुना है, उस तरह से करके जो उम्र वाले सवाल रहते हैं। नंबर सिस्टम है, दूरी, समय, मिक्सचर, एवरेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सब हमारे मैथ के कुछ टॉपिक हुए। उसके अलावा कुछ मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, इसमें नंबर सीरीज, रैंकिंग ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब मिला के टोटल 10 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस में आ जाए तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में अभी क्या घटनाएं चल रही है, किसे कौन सा पुरस्कार मिला है, किसने कौन सा टूर्नामेंट जीता है या कोई प्राइज जीता है, तो उस बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। खेल के क्षेत्र में क्या हुआ है, उस बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिसी, ये सब से कुछ कुछ बेसिक बहुत साधारण स्तर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और तीसरा है हमारा जनरल साइंस का। जनरल साइंस में आपसे जो भी क्लास 9 से 10th, 9-10th के बजाय अगर इसको हम 8 to 10 बोल रहे हैं कि इसमें जो साइंस का बुक है उससे कुछ कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो उसमें कुछ जो चैप्टर हैं, ऊष्मा, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, अणु परमाणु, फिर आपका वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति का नियम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया आपका, फिर बायोलॉजी में देखा जाए तो सेल हो गया, टिश्यू हो गया, बहुत तरह के सिस्टम जैसे कि आपका कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इस तरह से कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन आने की संभावना इसमें रहती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया। इसके अलावा फिर सोशल साइंस में आपका वही भारत और उसके पड़ोसी देश और विश्व में क्या क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो इस तरह के कुछ सवाल रहने वाले। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपका जो जो मेजर इवेंट हुए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो जो मुख्य घटनाएं हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तब आप इस क्वेश्चन को, जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, या फिर उस दौरान किस क्रांतिकारी ने क्या काम किया है, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, यानी उस 1857 से लेके 1947 इस 90 साल के अंतराल में जो भी मुख्य घटनाएं हुई हैं उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होगा तो आप इस पोर्शन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, हमारा जो सौरमंडल है, प्लैनेट, अर्थ, कॉन्टिनेंट, इन सब के बारे में एक बेसिक जानकारी होगी तो बढ़िया रहेगा। फिर आपका जो 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो ये तो आप स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं साइंस के, तो आपको 6 to 8 में साइंस का जो भी बुक है उससे ये 80 नंबर का सवाल आएगा। और अगर आप 9 to 10 में है तो 9 to 10 के बुक से 80 नंबर का सवाल आएगा। अगर 1 to 5 में है तो उस स्तर के 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है, चूँकि एक सक्षमता परीक्षा है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, तो इसमें प्रश्नों का स्तर उस तरह का नहीं होने वाला है जिस तरह का आप बीपीएससी के दूसरे एग्ज़ाम में देखते हैं। तो इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे भी ये एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित कर रही है, बीपीएससी नहीं। तो प्रश्नों का स्तर सामान्य या कहें सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बारे में हम लोग कैसे कुछ बेसिक स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं। जैसे आज मैं आपको कुछ देर बाद ही ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया और उससे रिलेटेड कुछ नोट्स दूंगा, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपके वहाँ पे जो 10 सवाल इससे आने वाले हैं, तो उसमें आप 10 में से
8 या 9 तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।